हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे बेकिंग सोडा की मदद से किडनी फेलियर के पेशेंट्स अपने क्रिएटिनिन को कम कर सकते हैं। बेकिंग सोडा की इम्पॉर्टेंस को समझने से पहले बेसिकली आपको पहले किडनी के फंक्शंस को समझना ज़रूरी है कि किडनीज काम क्या करती है, तभी आप बेकिंग सोडा की इम्पॉर्टेंस क्या है क्रिएटिनिन को कम करने में वो अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अगर हम किडनीज की बात करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर इनका बेसिक फंक्शन क्या है उसको आप समझ लीजिए। किडनीज जितना भी वेस्ट मटेरियल है बॉडी का उसको यूरिन के रास्ते बाहर निकालती है, साथ के साथ जितना भी एसिड फॉर्म हो रहा है आपकी बॉडी के अंदर उसको फ्लश आउट करती है। जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स है आपकी बॉडी में लाइक सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, सबको बैलेंस करने में मदद करती है। तो जब हमारी किडनीज ठीक से काम नहीं कर रही है या किडनी फेलियर की कंडीशन क्रिएट हो गई है, किडनीज कम काम कर रही है, उस कंडीशन में आपकी बॉडी में जितने भी वेस्ट मटेरियल है वो एक्यूमुलेट होने स्टार्ट हो जाते हैं। उसके अंदर एसिड भी एक वेस्ट मटेरियल के तौर पे वर्क करता है जो आपकी बॉडी में बढ़ता चला जाता है और आपके ब्लड में उसकी मात्रा बढ़ती चली जाती है। इसे हम कैसे जान सकते हैं कि आपकी बॉडी एसिडिक हो रही है? कुछ लक्षण पेशेंट की बॉडी में आ रहे होते हैं। जब कंडीशन क्रिएट होती है मेटाबॉलिक एसिडोसिस की, मेटाबॉलिक एसिडोसिस का मतलब ये है कि आपका ब्लड एसिडिक होता चला जा रहा है, उसका पीएच बदल चुका है और आपकी बॉडी में कुछ लक्षण देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि पेशेंट को भूख बहुत कम लगना, हमेशा उल्टी जैसा मन बने रहना या फिर वॉमिटिंग हो जाना, बहुत ज़्यादा तेज़ घबराहट होना, हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है, घबराहट महसूस होती है पेशेंट को और थकावट बहुत ज़्यादा महसूस होनी स्टार्ट हो जाती है। ये सारी की सारी कंडीशन कब आती है, ये सिम्टम्स कब आते हैं? जब हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस से सफ़र कर रहे होते हैं। तो जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं कि पेट में जलन हो रही है, एसिडिटी हो रही है, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए, कम करने के लिए हम सोडा का इस्तेमाल करते हैं, हम सोडा पी लेते हैं या फिर हम इनो का इस्तेमाल करते हैं। सेम अप्लाई होता है हमारे ब्लड के लिए। पेट की एसिडिटी को शांत करने में सोडा हेल्प करता है क्योंकि वो वहाँ के एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। सेम एप्लीकेबल होता है हमारे ब्लड के लिए भी। अगर ब्लड के अंदर एसिड की मात्रा बढ़ रही है, उसका पीएच डिस्टर्ब हो रहा है, एसिडिक हो रहा है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो केमिकल कॉम्पोजिशन होती है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होती है, जो हमें टैबलेट फॉर्मुलेशन में भी आसानी से मिल जाता है। तो अगर आप किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, आप अपने प्रिस्क्रिप्शन चेक करेंगे, नेफ्रोलॉजिस्ट पे आपने विजिट किया होगा, तो उसमें आप एक गोली देखेंगे नोडोसिस के नाम से, सोबोसिस फोर्ट के नाम से, ऐसी कोई ना कोई टैबलेट मोस्टली प्रेजेंट होती है। अगर आपके प्रिस्क्रिप्शन में वो नहीं है तो आप सीरम बाइकार्बोनेट का टेस्ट ज़रूर करवाएं, जिससे पता चलेगा कि आपका ब्लड एसिडिक है, बेसिक है और कंडीशन क्या बनी हुई है। क्योंकि अगर हमारा ब्लड एसिडिक होता चला जाएगा, हम उसे न्यूट्रलाइज नहीं करते, उसको ठीक नहीं करते हैं, तो उससे क्या नुकसान देखने को मिलता है? वही एसिडिक ब्लड अगर आपके किडनीज़ के अंदर लगातार जाता रहेगा तो आपकी किडनीज़ की लेयर को कोरोड ऑफ करेगा। एसिड की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है? कहीं पे जहाँ पे भी वो किसी भी लेयर पे उसका इम्पैक्ट आता है या छूता हुआ जाता है तो उस लेयर को ख़राब करता हुआ चला जाता है, कोरोड ऑफ कर देता है। उसके कारण आपकी किडनीज़ और ज़्यादा ख़राब होती चली जाती है, जो फंक्शनिंग कम हो चुकी है वो और ज़्यादा लॉस होती चली जाती है और हमारी सीरम क्रिएटिनिन वैल्यू, यूरिया वैल्यू सब बढ़ती चली जाती है। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी को न्यूट्रलाइज रखना, हमारे जो ब्लड का पीएच है उसको रेगुलेट करना। इसको हम कैसे जान सकते हैं कि हमारी बॉडी एसिडिक हो रही है और बेकिंग सोडा का हमें इस्तेमाल किस तरीके से करना है? बेकिंग सोडा जो है आपके ब्लड के पीएच को न्यूट्रलाइज करने में मदद करता है, साथ के साथ क्या हेल्प करता है, जो ये सिम्टम्स आ रहे हैं उनको कम करने में भी मदद करता है। तो हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? इजीली आप घर पे जो बेकिंग सोडा है एक चुटकी दिन में 3 बार पानी में घोल के भी पी सकते हैं। बट जब हम ऐसे ले रहे होते हैं तो कभी कभार मेजर डोज में नहीं जा रहा होता, कभी हमने ज़्यादा ले लिया, कभी कम ले लिया। तो अगर हम चाहते हैं कि प्रॉपर मेजर डोज में डेली बेसिस पे जाए तो इसकी टैबलेट फॉर्मुलेशन आती है सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से। 500 mg भी अवेलेबल होती है, 1000 mg भी अवेलेबल होती है। तो ये मदद करती है आपकी बॉडी को एसिडिक होने से रोकने में, साथ के साथ आपके क्रिएटिनिन वैल्यूज़ को कंट्रोल करने में मदद करती है। क्योंकि अगर हम खाने के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें ले रहे हैं जो हमारी बॉडी में एसिडिक एनवायरनमेंट को बना रही है तो हमारी किडनीज रिपेयर नहीं ले पा रही होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम चाय बहुत ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं,
पानी हम कम पी रहे हैं या हम डिहाइड्रेटेड रह रहे हैं, खट्टे फल खा रहे हैं, तो उस कंडीशन में मेटाबॉलिक एसिडोसिस वाली कंडीशन क्रिएट हो जाती है और जो सीरम बाइकार्बोनेट वैल्यूज़ है जो 22 से 29 के बीच में रहनी चाहिए, जो उसके लेवल्स हैं वो कम की तरफ होते चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल वो 20 हो सकता है, 15 हो सकता है। और जब भी मैंने किसी पेशेंट की ऐसी रिपोर्ट देखी है, उस कंडीशन में उसका क्रिएटिनिन वैल्यूज़ बहुत तेज़ी से बढ़ते चला जाता है, सडन जंप देखने को मिलता है उनके क्रिएटिनिन यूरिया वैल्यूज़ के अंदर। तो एक ये पैरामीटर है जिसको अगर हम कंट्रोल में रख के चलते हैं तो आपकी किडनीज रिकवरी ले सकती हैं, बेटर परफॉर्म कर सकती हैं। उनको जब ऐसा हेल्दी एनवायरनमेंट मिलता है तो वो बहुत अच्छे से रिपेयर लेना स्टार्ट करती है, आपका प्रोटीन लॉस कम होना स्टार्ट हो जाता है, आपके क्रिएटिनिन वैल्यूज़ कंपैरेटिव कंट्रोल में आने स्टार्ट हो जाते हैं एक सिंगल बेकिंग सोडा की हेल्प से। तो बहुत से फ़ायदे हैं इसके। आपकी अगर डाइजेशन हैम्पर्ड है, आपको पेट में छाती में जलन बनी रहती है, तो वो भी कम होनी स्टार्ट हो जाती है। इसलिए ज़रूरी होता है किडनी फेलियर के पेशेंट को सोडियम बाइकार्बोनेट का इंटेक करना। वो चाहे तो आप बेकिंग सोडा के फॉर्म में पानी में घोल के ले लीजिए या फिर इसकी सप्लीमेंट्स आते हैं, सैशेज आते हैं, इस तरीके से भी आप ले सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी अपनी क्रिएटिनिन वैल्यूज़ को जल्द से जल्द कम करने में, मैनेज करने में और अपने जो सीरम बाइकार्बोनेट लेवल्स हैं उनको अच्छी रेंज में रखने में। क्योंकि अगर एसिडिक एनवायरनमेंट मिलता रहेगा कॉन्टिन्यूस किडनी को तो किडनी रिपेयर नहीं ले पाती, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके माइंड में कोई भी डाउट्स हैं किसी भी चीज़ को लेकर, अपनी कंडीशन को लेकर, अपने सिम्टम्स को लेकर या डोजेजेस को लेकर, तो नीचे आप नंबर्स पे कॉल करके बात कर सकते हैं हमारे टीम ऑफ डॉक्टर्स से। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आपको कुछ भी डाउट नहीं रखना है, क्योंकि अगर हम डाउट रखते हैं और कोई भी गलती करते हैं तो उसका भुगतान हमें खुद से ही करना पड़ता है। इसलिए पूछना ज़रूरी है, डिस्कस करना ज़रूरी है और गाइडलाइंस को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, जहां हम आपके लिए बहुत सी टिप्स लेकर आएंगे जो किडनीज़ को हेल्दी रखने में मदद करेगी, आपके क्रिएटिनिन वैल्यूज़ को कम करने में हेल्प करेंगी। तब तक के लिए अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।